अध्याय 3 संविधान की प्रस्तावना अथवा उद्देशिका भाग 2 उद्देशिका। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक आर्थिक और राजनैतिक न्याय विचार अभिव्यक्ति विश्वास धर्म और उपासना की स्वतंत्रता प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी मिति मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। अब हम सुनेंगे संविधान की उद्देशिका में आए कुछ शब्दों के बारे में, जैसे हम भारत के लोग। ये शब्द भारतीय संविधान के स्रोत को दर्शाते हैं एवं इससे तीन बातें स्पष्ट होती हैं। पहला, संविधान के द्वारा अंतिम प्रभुसत्ता भारतीय जनता में निहित की गई है। दूसरा, संविधान निर्माता भारतीय जनता के प्रतिनिधि थे। तीसरा, संविधान भारतीय जनता की इच्छा का परिणाम है और भारतीय जनता ने ही इसे राष्ट्र को समर्पित किया है। किसी भी बाहरी शक्ति द्वारा यह संविधान हमें नहीं सौंपा गया है। अगला है संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। इसका आशय यह है कि भारत आंतरिक तथा बाह्य मामलों में पूर्णतः स्वतंत्र है। किसी भी विदेशी शक्ति या आंतरिक शक्ति को इसके आंतरिक या बाह्य मामलों में हस्तक्षेप का अधिकार प्राप्त नहीं है। सिंथेटिक एंड केमिकल्स लिमिटेड बनाम उत्तर प्रदेश राज्य 1989 के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कोई भी राष्ट्र अपना संविधान तब तक नहीं हो सकता जब तक कि वह संप्रभु न हो। अगला शब्द है समाजवादी। 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा समाजवादी शब्द को जोड़ा गया। इसको एक ऐसे आर्थिक दर्शन के रूप में समझा जा सकता है जहां उत्पादन और वितरण के साधन राज्य के स्वामित्व में होते हैं। हालांकि भारत ने मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाया, जहां राज्य के अलावा निजी क्षेत्र के लोगों द्वारा उत्पादन का कार्य किया जा सकता है। अगला शब्द है पंथनिरपेक्ष। पंथनिरपेक्ष शब्द को भी 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा संविधान की उद्देशिका में शामिल किया गया। पंथनिरपेक्षता का अर्थ धर्म के आधार पर भेदभाव का अभाव है तथा जहां सभी धर्मों को समान भाव से देखा जाए वही पंथनिरपेक्षता है। अर्थात राज्य का अपना कोई धर्म नहीं होगा और सभी धर्म उसके लिए समान होंगे एवं राज्य धार्मिक मामले में तटस्थ रहेगा। अगला शब्द है लोकतंत्रात्मक गणराज्य। लोकतंत्रात्मक गणराज्य से अभिप्राय मोटे तौर पर उस राज्य से होता है जिसमें एक निर्वाचित अध्यक्ष तथा जनप्रतिनिधियों की सरकार हो। भारत में संसदीय सरकार की स्थापना करके तथा निर्वाचित राष्ट्रपति को राज्य का प्रमुख बनाकर प्रस्तावना के लोकतंत्रात्मक गणराज्य को सार्थक बनाया गया है। अगला शब्द है न्याय। प्रस्तावना में इन शब्दों के आधार पर संविधान के लक्ष्य का निर्धारण किया गया है। सामाजिक आर्थिक व राजनैतिक न्याय के इन तत्वों को रूसी क्रांति 1917 से लिया गया है। अगला शब्द है व्यक्ति की गरिमा। संविधान में व्यक्ति की गरिमा के संबंध में महत्वपूर्ण उपाय किए गए हैं। अनुच्छेद 17 में दिए गए मौलिक अधिकार का उद्देश्य अस्पृश्यता के आचरण का अंत करना है, क्योंकि यह मनुष्य की गरिमा के विरुद्ध है। इसके अलावा अनुच्छेद 32 में ऐसा उपबंध किया गया है कि कोई व्यक्ति अपने मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन तथा अपनी व्यक्तिगत गरिमा की रक्षा के लिए सीधे सर्वोच्च न्यायालय के पास भी जा सकता है। इस ऑडियो बुक को सुनने के लिए धन्यवाद। अगले अध्याय में हम सुनेंगे संघ और उसका राज्य क्षेत्र।